चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अबाउट सम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एडिशनल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ मर्चेंट बैंकर। अच्छा, एज वी ऑल नो, एक मर्चेंट बैंकर कंपनी को हेल्प करता है राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट थॉट ऑफ डूइंग एन आईपीओ टिल इट्स लिस्टिंग। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी के सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी मर्चेंट बैंकर को होती है, एंड नेचुरली अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है, द मर्चेंट बिकम्स एन इनसाइडर, राइट। सो पहली चीज, ये मर्चेंट बैंकर को इंश्योर करना है कि वो किसी भी तरीके के एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज पब्लिक इशू, पहला। दूसरा, जब वो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहा है तो वो किसी भी तरीके का कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट अबाउट द साइज ऑफ द इशू, द स्कोप ऑफ वर्क या अंडरराइटिंग कमिटमेंट के बारे में कोई भी एग्जैजरेटेड बढ़ा चढ़ाकर कोई स्टेटमेंट नहीं कहेगा। नेक्स्ट, अगर मर्चेंट बैंकर इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन अंडरराइटर, देन एंड इफ देयर आर मल्टीपल अंडरराइटर्स, तो कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिटवीन ऑल द अंडरराइटर्स, मल्टीपल अंडरराइटर्स के केस में। अगर जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे पब्लिक इशूज में देयर आर मल्टीपल अंडरराइटर्स, राइट, सॉरी मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कैपिटल के आईपीओ में देयर वर 10 मर्चेंट बैंकर्स। तो अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर है तो सारे मर्चेंट बैंकर्स की रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी वन लीड मैनेजर जो पूरा आईपीओ लीड कर रहा है, और बाकी को लीड मैनेजर्स बन जाते हैं और उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बहुत क्लियरली डिफाइन करोगे, सबके रोल प्रॉपरली डिमार्केट कर देते हो। देन बहुत ऑब्वियस सी बात है, मर्चेंट बैंकर एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, तो उस मर्चेंट बैंकर का कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर इशुअर कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर ना हो, वन, और दूसरा उनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऐसी कंपनी का आईपीओ वो मर्चेंट बैंकर नहीं कर सकता जहां उसका प्रमोटर डायरेक्टर का कोई भी इंटरेस्ट है, राइट। हाउएवर, ये सभी ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ही कैन एक्ट एज ही कैन हेल्प द कंपनी इन मार्केटिंग ऑफ द इशू, बट बाकी वो ही कैन नॉट एक्ट एज अ मर्चेंट बैंकर। तो क्या क्या उसके एडिशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, चेक करते हैं फटाफट। सबसे पहले, एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकेंड, कोई भी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं कहेगा। थर्ड, अगर मल्टीपल मर्चेंट बैंकर इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन अंडरराइटर एंड इफ देयर आर मल्टीपल अंडरराइटर्स, तो वो ये इंश्योर करेगा कि सबका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली डिफाइंड है। अगर एक पब्लिक इशू में मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स है तो सभी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, देयर शुड बी वन लीड मैनेजर, बाकी सब को लीड मैनेजर्स। एंड लास्टली, अगर मर्चेंट बैंकर का कोई प्रमोटर डायरेक्टर इशुअर कंपनी से किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो उस आईपीओ में ही विल नॉट एक्ट एज अ मर्चेंट बैंकर, हाउएवर ही कैन एक्ट इन द मार्केटिंग ऑफ द इशू। सो ये मर्चेंट बैंकर के बारे में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अगले वीडियो में वी विल बी कवरिंग अबाउट रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। कीप स्क्रॉलिंग।